अगर आपके घर में भी इस तरह का ग्लास का स्टोव है, शीशे का, और आप उस पे काम भी करते हैं, तो लाजमन उस पे स्टेन्स पड़ते होंगे, दाग धब्बे पड़ते होंगे। तो इसको आसानी के साथ रिमूव करने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा हैक है। वो क्या कि पेस्ट की मदद से आप इस निशान को उतार सकते हैं। करना क्या है कि हल्का सा पेस्ट लगाएं और किसी नरम कपड़े से उसको हल्का सा रगड़ के साफ़ कर लें, तो आपका ये गैस स्टोव चमक जाएगा। इसी तरीके से ओवन को भी नीट करना है, तो हल्का सा पेस्ट लगाएं सॉफ्ट कपड़े से और इसको रब करें, और रब करने के बाद हल्का सा वेट करके कपड़ा इसको साफ़ कर लें, ओवन के अंदर से भी और ओवन के बाहर से भी, तो आपका ओवन चमचमा उठेगा। इस तरीके से फ्रिज के साइड्स आपने साफ़ करनी है, उनको भी आप इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। हल्का सा पेस्ट लगाया और नरम कपड़े से इसको साफ़ कर लिया। और ये देखें इस तरीके से चमचमाता हुआ ओवन रेडी। अब अगर घर में स्पेस का मसला है, जगह कम है, किराए का घर है, छोटा घर है, या अफराद ज़्यादा हैं, तो सेविंग के लिए मैंने कुछ आइडियाज़ क्रिएट किए हैं। ये इस तरह के DIY बॉक्स आराम से ऑनलाइन मिल जाते हैं और बहुत सस्ते होते हैं। दराज से आप आराम से परचेज़ कर सकते हैं। करना क्या है कि इन बॉक्सेस में अपनी ग्रॉसरी रखें, या वो सामान जो हमारे फ़िलहाल इस्तेमाल में नहीं है उसको पैक करें और अपने सोफ़े के पीछे रख दें। किसी को भी नज़र नहीं आएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और या फिर घर के वो पोर्शंस जिनमें जगह बची हुई होती है लेकिन वो हिडन पार्ट्स होते हैं, छुपे हुए जगह होती हैं, उनमें भी आप इस तरीके से सामान रख सकती हैं। मेरे पास ये खाकी लिफाफा पड़ा था काफ़ी बड़े साइज़ का, वो ग्रॉसरी जो मुझे रिसेंटली काम नहीं आनी थी, वो मैंने साइड पे करके इसको छुपा दिया है। अब ये मैं 1 महीने बाद निकालूं या 20 दिन बाद निकालूं, तो मेरे ये सामान एक साइड पे हिडन है, किसी को भी पता नहीं चल रहा, और मैंने जगह भी आराम से यूज़ कर ली। अब चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। ये मेरे पास एक पुराना बाउल था और इसको फेंकना नहीं चाहती थी, तो मेरे जहन में एक आइडिया, मैंने पिंटरेस्ट पे ये देखा था कि मेरे जहन में एक आइडिया आया। मैंने हॉट ग्लू से फैब्रिक की मदद से इस बाउल के ऊपर कोटिंग की, फैब्रिक की। ये मैंने इसके कटिंग कर ली और हॉट ग्लू से इसको और कपड़े का साइज़ इतना रखना है जो बाउल के अंदर और बाहर दोनों साइडों से आराम से पूरा हो जाए। अब बाहर से चूँकि ये गोलाई की शेप में है, तो इसके इसके ये इस तरीके से छोटे छोटे इसमें बल आएंगे, और उनको बल की सूरत में ही वो करना है। और एक और पीस ले लें उसके साथ मैच का, कोई भी पुराना फैब्रिक ले सकते हैं, कलर कम्बिनेशन आप अपनी चॉइस से रख सकते हैं। इसको राउंड शेप में काट के सेंट्रल में इसको एडजस्ट कर दें, ग्लू से करेंगे, और इसी तरीके से इसको उल्टा करके इसके बैक साइड को भी कवर कर लेंगे। और ये हमारे एक DIY टेबल के लिए तैयार हो गया है। इसमें आप रिमोट रख सकते हैं, इस्तेमाल की चीज़ें रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ, और नेक्स्ट हैक ये है कि तवे के अक्सर कोनों पे घी जम जाता है और वो थोड़े से जमे जमे से होते हैं, तो बहुत दफ़ा वॉश भी करते हैं तब भी नहीं उतरता। तो इसका तरीका क्या है कि इसको करें अच्छे से गरम, तवे को बहुत अच्छे से गरम करके इसके ऊपर 2 से 3 चम्मच नमक के डाल दें और स्टोव बंद कर दें, और इस तार वाली सूबी की मदद से नमक को रगड़ते जाएं तवे के ऊपर। आप ख़ुद देखेंगे कि इसके ऊपर जमा हुआ ऑयल नमक की रगड़ से नीचे तवे से रिमूव हो रहा है। इस तरीके से करते जाएं, इसको काफ़ी टाइम रगड़ें, अच्छा से रगड़ें ताकि इसके ऊपर जमा हुआ ऑयल ख़त्म हो जाए, और इसको धो के फिर इसको सुखा लें। अब देखें इस पर मौजूद जितना भी मोटी तह थी ऑयल की, वो सारी रिमूव हो गई और हमारा तवा बिल्कुल साफ़ हो गया। अलमीरा के डोर्स पे काफ़ी स्पेस होती है, तो मुझे एक ये मेरे पास एक क्लिप था बैग के ऊपर लगा हुआ, मैंने इसको उतारा तो टूट गया। मैं अब इसको फेंकने ही वाली थी, तो मुझे एक पिंटरेस्ट से ही मुझे ये आइडिया आया था कि मुझे इसको रीयूज़ करना है। किया क्या मैंने, बारीक सी पिनों की मदद से इसके दरमियान में गैप देके मैंने अलमीरा के बैक साइड पे ये बना लिया, और मेरे घर में ये कैप्स जो थी हैट सॉरी कैप, इन कैप्स को मैंने इसके अंदर स्टोर कर लिया। पहले मैं क्या करती थी, ये कैप्स बास्केट में रख देती थी, और फिर कभी वो ऊपर नीचे हो जाती थी, और कभी मिलती थी कभी नहीं मिलती थी। अब मैंने ये DIY तैयार करके इन कैप्स को इस तरीके से रख दिया। अब इसमें से मुझे जो चाहिए मैं ईज़िली निकाल सकती हूँ और फिर वापस भी रख सकती हूँ। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप न्यू हैं तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको घर से रिलेटेड
अच्छी अच्छी किचन से रिलेटेड अच्छी अच्छी टिप्स देखने को मिले। मेरा ये स्टील का कढ़ाई थी छोटे साइज़ की, और इस पे के काम कर कर के ये थोड़ी सी साइडों से जल गई थी। अब स्टील को बहुत दफ़ा धोया, लेकिन रगड़ से भी ये नहीं उतरा। तो मैंने क्या किया, कारपेट के पीस थे मेरे पास, मैंने राउंड शेप का एक पीस अपने पास संभाल के रखा। सिर्फ कढ़ाई नहीं, जो भी घर के बर्तन हो, अगर आप कारपेट के पीस को स्कॉच ब्राइट बना लेंगे खुद, तो ये आपका ज़ीरो ख़र्चा होगा, और इससे निशान भी बहुत अच्छे उतरते हैं। ये कारपेट का पीस इतनी ज़बरदस्त रगड़ देता है बर्तन को कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। और ये मेरा एक्सपीरियंस अब का नहीं है, मैं बहुत अरसे से ये काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने घर के लिए भी, और इवन के एक दो दफ़ा मैं छोटे छोटे पीसीस कारपेट के शॉप से भी ले आई थी। तो ये इस तरीके से कारपेट के पीस बना के स्कॉच ब्राइट की तरह के रख लें। ये साइड मैंने नहीं धोई, मैंने ये वाली साइड धोई है, और फ़र्क आप खुद देख सकते हैं कि